नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र में बिछ चुकी है सियासी बिसात, कौन किसको दे रहा है चुनौती और कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से विस्तार से रूबरू कराएंगे। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे को फडणवीस का करारा जवाब, चेतावनी देते हुए बोले फडणवीस, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, पहले ही कई फसानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आया बड़ा मोड़, दिल्ली जाएंगे देवेंद्र फडणवीस, मिलेगी बड़ी और अहम जिम्मेदारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों को लेकर बनी सहमति, बीजेपी 150, शिंदे की शिवसेना 70 और एनसीपी अजीत गुट 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एमवीए में सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा पेच, अब 7 अगस्त को होगी बैठक, 2 कमेटियों का भी किया गया गठन। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खोला खजाना, 7 बड़े प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी, हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी। खबरों में सबसे पहले बात उस खबर की जिसने विपक्ष के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस खबर से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्मा चुका है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ये संकेत मिल रहे हैं। खबरों के मुताबिक राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जल्द ही दिल्ली बुलाया जा सकता है। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फडणवीस को बीजेपी चीफ बनाए जाने की अटकलों पर पार्टी नेता चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस को जल्द ही पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मोदी 3.0 कैबिनेट में पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने के बाद उनकी जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश चल रही है। सूत्रों ने बताया कि अब ये जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को दी जाएगी। फडणवीस को पीएम मोदी का सबसे करीबी माना जाता है, काफी अच्छे रिश्ते हैं दोनों के, और खबर है कि फडणवीस के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया भी जाता है तो भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी उनके पास ही रहेगी। वैसे फडणवीस का बैकग्राउंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही रहा है, साथ ही वो नागपुर से हैं जहां संघ का मुख्यालय है। हाल ही में दिल्ली जाकर फडणवीस ने परिवार समेत पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही फडणवीस के बीजेपी अध्यक्ष बनने की खबरों ने जोर पकड़ा था। पुणे में मीडिया से बात करते हुए चंद्रकांत पाटिल ने कहा, मैं मीडिया की तरफ से बहुत सारी खबरें सुन रहा हूं। अगर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हम सभी को खुशी होगी, उनमें वो सभी गुण मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात महाराष्ट्र एनडीए में सीट बंटवारे पर बनी सहमति की। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीट बंटवारे का फार्मूला तैयार कर लिया है और जिस पर जल्द से जल्द मोहर लग सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजीत पवार ने सीट बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई दौर की बैठकें की। अब 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 70 सीटें और अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी को 60 सीटें देने की पेशकश की है। हालांकि दोनों पार्टियों ने चुनावों में ज्यादा सीटों की मांग की थी, लेकिन फिलहाल उस पर बात नहीं बनी। आपको बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था, जो विभाजित नहीं हुई थी और 105 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को राज्य के 10 निर्दलीयों का भी समर्थन हासिल हुआ था। और इस महीने की शुरुआत में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने गठबंधन में ये कहकर हलचल पैदा कर दी थी कि बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनावों में सभी 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी दोनों ने ही उनकी टिप्पणी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि उनका बयान निजी है, ये बीजेपी का रुख नहीं है। शिवसेना ने कहा है कि तीनों दलों को उनकी ताकत के मुताबिक सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला लेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, महज 2 महीने का वक्त बचा है और अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर महायुति में सीट बंटवारे पर बात बन जाती है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी एनडीए की।
एनडीए में सीट बंटवारा जहां सुलझ गया है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन एनडीए में ये सीट बंटवारे का जो पेच है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए महाविकास आघाड़ी ने सीटों के बंटवारे को लेकर 7 अगस्त को एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद 31 जुलाई को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीटों की अदला बदली भी मुमकिन है, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। थोराट ने यह भी कहा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ चुनावी रैलियों की योजना पर भी चर्चा की है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। इसके साथ ही सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस की तरफ से 2 कमेटियां भी बनाई गई हैं, जिससे साफ है कि एमवीए में सीट बंटवारे से सर फुटबॉल जो है वो लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि एमवीए में कब तक सीट बंटवारे पर मोहर लगती है, क्योंकि चुनावों का वक्त जो है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। लेकिन फिलहाल एमवीए में सीट बंटवारे पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उद्धव ठाकरे के बेतुके बयान की, जिससे सियासी घमासान तेज हो गया है। उद्धव ठाकरे ने 31 जुलाई को मुंबई के रंगशार्द पार्टी में एक बैठक बुलाई थी। विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही थी, जिसमें यहां पर उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को संबोधित किया था और यहीं पर संबोधित करते हुए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के खिलाफ तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बीजेपी ने शुरुआत से ही जोड़ तोड़ की राजनीति की है। मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं कि जिसको जाना है वो अभी जाए। आज तक हमने इतना सहन किया है और अब तक टिका हूं, अब या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। इसके साथ ही उद्धव ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने तो राजनीति करते हुए उनको और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। आज वो ऐलान करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब कोई एक ही रहेगा, या तो वो रहेंगे या फिर फडणवीस। उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उद्धव ने फडणवीस को लेकर जो बयान दिया है वो अहंकार से भरा हुआ है। उनका यह अहंकार जनता तोड़ेगी आने वाले चुनावों में। उद्धव ने मुख्यमंत्री रहते हुए फडणवीस को जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और अब फडणवीस को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनका यह अहंकार जनता जरूर तोड़ेगी। वैसे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया गया। फडणवीस ने कहा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। वहीं फडणवीस ने कहा कि मेरी हिम्मत को परखने की कोशिश मत करना, मैंने पहले भी हवा के रुख मोड़ के दिखाए हैं। यानी यहाँ पर जो सियासी घमासान है वो तेज है, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस में ठनी हुई है। महाराष्ट्र फाइल्स के आखिर में बात सीएम एकनाथ शिंदे के सियासी दांव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। 30 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की कैबिनेट उप समिति ने 81,137 करोड़ की 7 मेगा और सुपर मेगा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर चिप, प्रौद्योगिकी आधारित लिथियम बैटरी विनिर्माण परियोजना शामिल है। मराठवाड़ा, विदर्भ के साथ कोकण में बड़े पैमाने पर निवेश का फैसला किया गया है। JSW एनर्जी PSP11 लिमिटेड का एक विशाल लिथियम बैटरी बनाने की परियोजना पर निवेश का फैसला लिया गया है। यह प्रोजेक्ट नागपुर में शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट में कुल 25,000 करोड़ का निवेश होगा और 5,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। JSW ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन निर्माण में भारी निवेश करने वाली राज्य की पहली मेगा प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट छत्रपति संभाजी नगर में शुरू होगा और इस प्रोजेक्ट में कुल 27,200 करोड़ का निवेश होगा और 5200 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इस परियोजना में सालाना 5 लाख इलेक्ट्रिक यात्री कारों और 1 लाख वाणिज्यिक कारों का निर्माण करने की योजना है। RRP इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तलोजा पनवेल जिला के माध्यम से सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए भी एकीकृत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में और भी कई जिले शामिल होंगे। यह महाराष्ट्र में पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना है और इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 4,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। परियोजना का काम पायलट प्रोजेक्ट आधार पर महापे नवी मुंबई में सितंबर 2024 तक चालू रहेगा। सरकार का दावा है कि इस राज्य में करीब 20,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत और मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत कई और भी बड़े अधिकारी मौजूद थे। यानी विधानसभा चुनावों से पहले शिंदे सरकार ने अपने खजाने का मुंह पूरी तरह से खोल दिया है और नौकरियों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कारोबार में बड़ा निवेश का ऐलान कर दिया गया है।
तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।